नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर हम शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप जो है कि खबर को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो संविदा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और सरकार से संबंधित है उसे हम आपको अवगत कराएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो खबर मधेपुरा से निकल कर आ रही है। मधेपुरा में जो है कि भरी सभा में महिला का चीरहरण हुआ है। पंचायत के फरमान पर बांस को गर्म करके महिला को पीट कर अधमरा कर दिया गया है। सरेआम पिटाई हुई है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस खबर पर हमारा जो है कि आवाज़ उठाना और समाज का यह जो है कि गलत नीति को बताना मेरा फर्ज है। मधेपुरा में एक महिला को सार्वजनिक तौर पर न केवल पीटा गया बल्कि उसका चीरहरण किया गया। यह करतूत पूरे गांव के सामने की गई। महिला का गुनाह यह था कि उसने दुष्कर्म की कोशिश कर रहे कुछ लोगों का विरोध किया था। पंचों के इस फरमान के बाद भरी सभा में लड़की जलाई गई, उसे बांस का डंडा गर्म किया गया और फिर महिला को उसी डंडे से पीटकर बेहोश होने तक पीटा गया। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मधेपुरा से। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों को दंडित किया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट एजेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकारी कर्मी नहीं हो सकते। जी हां, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने विधानसभा में सरकार का पत्ता खोला है। सरकार के तरफ से जो है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो है कि अपनी बातें रखी है, विधानसभा में बयान दिया है मंत्री ने। तो मंत्री क्या कह रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटरों के संबंध में, वह जो है कि पूरा हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्री का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकारी कर्मी नहीं है, उन्हें सरकारी सुविधा या लाभ दे नहीं हो सकता। विधानसभा में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। सुधांशु शेखर, प्रमोद सिन्हा और राम सिंह के ध्यानाकर्षण पर मंत्री ने बताया कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कोई सेवा शर्त लागू नहीं है। वे सरकारी कर्मी नहीं हैं, लिहाजा उन्हें अन्य लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी समवर्ग नियमावली बनाने का सवाल ही नहीं उठता। विधायकों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह पूछा था कि प्राइवेट एजेंसी उर्मिला के माध्यम से राज्य सरकार के उपकरण बेल्ट्रॉन के माध्यम से अनुबंध 20 वर्षों से नियुक्त कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर और विभागीय समायोजन नियमावली इनके लिए प्रशासनिक विभाग बना रही है कि नहीं। इसी में जो है कि बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इनके लिए नियमावली बनेगी, जिसके संबंध में जो है कि मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का कहना है कि ये लोग जो है कि कभी सरकारी कर्मी होने के काबिल नहीं है, इन्हें नहीं। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि ये लोग अब चिंता न करें, इन्हें भी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसी परिस्थिति में मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा द्वारा जो है कि विधानसभा में बयान दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर और उर्मिला के डीईओ जितने डाटा एंट्री ऑपरेटर है सभी लोग जो है कि इस बात को जान ले कि सरकार जो है कि इस तरह का बयान दे रही है। अब आगे की कार्रवाई करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। दोस्तों, पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी का बयान आया है। मंत्री बोले नए वित्तीय वर्ष में बनाए जाएंगे 3000 पंचायत सरकार भवन। जी हाँ, पंचायती राज मंत्री का जो है कि यह बयान है कि बिहार में जो है कि 3000 के करीब नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। मंत्री का बयान हम आपको पूरा बताते हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेगा। इसके लिए क्लस्टर की व्यवस्था खत्म हो गई है। अब विभाग खुद पंचायतों के माध्यम से इसे बनवाएगा। इसमें पंचायतों में लोक सेवा केंद्र का संचालन के लिए हर पंचायत में एक एक कर्मी अलग से बहाल होंगे। गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष के राजद के सुनील कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर दे रहे थे मंत्री ने कहा कि 3200 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना 22-23 में 3000 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य है। 5 से 6000 पंचायतों के क्लस्टर पर एक पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को खत्म कर दिया गया है।
अब 1480 पंचायतों में भवन बनकर तैयार हैं। 839 पर काम चल रहा है, लेकिन 229 पंचायतों में जमीन की समस्या है, उसे भी दूर कर लिया जाएगा। और जो है कि 8067 पंचायतों में 7800 पंचायत सरकार भवन बनेंगे। कर्मियों को दूसरे कामों में लग जाने से लोक सेवा केंद्र बंद होने की समस्या भी नहीं रहेगी। जल्द ही जो है कि एक अतिरिक्त कर्मी की बहाली होगी। 10 बजे से 1 बजे तक पंचायत में लोक सेवा केंद्र काम करेगा। तो यह जो है कि पंचायती राज मंत्री का बयान है। अब हम आपको स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे का जो बयान आया है कि 3270 आयुष चिकित्सक और 10,000 नर्सों की बहाली जल्द की जाएगी। तो दोस्तों यह जो है कि बिहार की बेरोजगार पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 10,000 नर्सों की बहाली बिहार सरकार करने जा रही है और 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में जनरल डॉक्टरों की कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 280 पद खाली है। वहीं 3267 आयुष चिकित्सक और 10,000 से अधिक नर्सों की बहाली जल्द होगी। राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तथा सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ, वैशाली, जोधपुर, आरा में जो है कि व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नालंदा में नए डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल 22-23 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बिहार में देश के उन गुने चुने राज्यों में से जहां जीनोम सीक्वेंसी की जांच की सुविधा है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि आज बिहार में 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता विकसित किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी में कोविड रिस्पांस पैकेज ECPC के तहत बिहार के 1721 करोड़ प्राप्त होने वाला अनुमान है। वहीं 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर 100% केंद्रीय अनुदान के रूप में 717 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री का यहाँ जो विशेष रूप से बयान आया है उसमें 3270 नए आयुष चिकित्सक और 10,000 नर्सों की बहाली की बात कही गई है। तो दोस्तों अब एक और भी महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप चूकिएगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि है किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री के 6,000 रुपये जो सालाना आता है उसका लाभ लेते होंगे। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को आप मिस कीजिएगा तो सालाना 6,000 रुपये आपको लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक खबर को सुनिए। EKYC नहीं कराने वाले किसानों को नहीं मिलेगा सम्मान निधि का लाभ। किसानों ने भारत सरकार के पोर्टल पर जो EKYC करना है, जो लोग कराने में चूक जाएंगे उनको जो है कि इस 6,000 रुपये की राशि के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि 2-2 हज़ार करके जो रुपए आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भारत सरकार के स्तर से किसानों को भेजी जाने वाली राशि आधार बेस मैप सिस्टम पर भेजी जाएगी। वर्तमान में राशि का हस्तांतरण अकाउंट बेस प्रणाली से होती है। जिले में अभी तक कुल जो है कि राज्य में जो है कि जितने किसान पंजीकृत हैं उन लोगों को राशि जो है कि पहले अकाउंट बेस पेमेंट होता था, लेकिन अब आधार पेमेंट होना है। और आधार पेमेंट के लिए अनिवार्य है कि सारे लोग जो है कि आधार EKYC कर ले, अन्यथा जो है कि भुगतान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी जो है कि हम जानते हैं और आधार KYC में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिए आपको समय देना होगा। अभी हाल फिलहाल में 2-4 रोज पहले जो है कि EKYC सक्सेसफुल हो रहा था। अभी जो देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा वेबसाइट बंद है, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं वे दोस्त बंधु जो है कि इसमें समय देकर अपना EKYC करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं, बने रहे। तो दोस्तों बिहार में एक बार फिर बहुत बड़ी बदइंतजामी जो है कि उजागर हुई है। बिहार में जो है बिहार दिवस के अवसर पर भाग लेने वाले 200 बच्चे जो है कि बीमार होकर जो है कि कुछ लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से जो है कि अभी बीमार हैं बच्चे। तो इस सारी घटना जो है कि घटी है, कुव्यवस्था का शिकार हुए हैं बच्चे। सरकार जो है कि क्या दावा करेगी। और इस तरह की घटनाएं टीचर और बच्चे बोले सलाद में थी महक, चावल दाल था ठंडा। शिक्षक बोले पहले दिन खाने के साथ पानी की थी समस्या। बच्चों को जो है कि खाने के अलावे ORS दिया जाता था। ORS घोल देकर खाना के बदले ORS दिया जाता था। तो क्या जरूरत है जो है कि सरकार को कि ऐसे आयोजन करे जिसमें आयोजकों के द्वारा घोटाला और घपला किया जाए और मासूम बच्चे उसके शिकार बने हैं।
तो 3 साल बाद हुए बिहार दिवस के आयोजन में इस बार जो है कि बदइंतजामी का आलम यह रहा कि करीब 200 बच्चे की जान बन आई। बताया जा रहा है कि दोपहर में काटा गया सलाद रात को खिलाया गया। बच्चों के अनुसार सलाद में महक थी, चावल दाल सब्जी भी ठंडी थी। आशंका जताई जा रही है कि काफ़ी पहले बन जाने के कारण गर्मी से देर रात तक खराब हो गई थी। इतना ही नहीं, देर रात जब बच्चे उल्टी करने लगे तो काफ़ी हंगामा के बाद उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो पाई। इस बीच बच्चों के साथ आए शिक्षक सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोले। समस्तीपुर से आई शिक्षिका रागिनी कुमारी ने कहा कि उनके साथ 15 लड़कियां आई है, उनमें से 4 बीमार हो गई है। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर व्यवस्था को लेकर काफ़ी दुखी थी। कहा रात में उल्टी हो रही थी और जो है कि खाने के वजह से फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ है, बच्चों की जान पर बनाई है। तो इस तरह की जो है कि बदइंतजामी सरकार की है जो कि उजागर हुआ है। हम जो है कि इस बात की निंदा करते हैं कि जो है कि आयोजकों को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। सरकार यदि कोई प्रोग्राम करती है, कोई आयोजन करती है तो उसमें मासूमों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।